जय सूर्य भगवान, आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं चैत्र के महीने की सूरज रोटे की व्रत की कहानी। जो सभी लड़कियां शादी के बाद में ये व्रत का अजवाना करती है उनको सुननी चाहिए। तो कहानी ज़रूर सुने और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। दो माँ बेटी थी और दोनों ही रविवार का व्रत करती थी सूर्य भगवान का। तो माँ गाय चराने जाती थी। बेटी से कहा, बेटी 2 रोटी बना लेना, 2 बाटी बना लेना, मैं गाय चरा के आती हूँ। जब माँ गाय चराने चली गई तो बेटी से एक ही रोटी बनी थी, एक ही बाटियाँ बना था और सूर्य भगवान उसकी परीक्षा लेने जोगी बन के आ गए थे। सूर्य भगवान ने गेट के बाहर आकर बोला, हे देवी भिक्षा दे। तब लड़की ने सोचा, आज रविवार है, सूर्य भगवान का दिन है, मैं इस जोगी को कैसे ऐसे ही खाली हाथ जाने दूं। तो उसका रोटा तो बना नहीं था, उसका बाटिया तो बना नहीं था और माँ का रोटा बन गया। तो उसने उसमें से ही कोर खंडी करके जोगी को भिक्षा दे दी। जोगी भिक्षा लेके चला गया। जैसे ही उसकी माँ गाय चरा के वापस आ गई, गाय चरा के वापस आई, आते ही बोली, ला मेरा रोटा दे। तो उसने घी शक्कर घाल के माँ को रोटा दिया। माँ ने जैसे ही कोर खंडी देखी, उसे बहुत गुस्सा आ गया। गुस्सा इतना आया कि उसके दिमाग पे चढ़ गया और लड़की को बोलने लगी कि मेरा रोटा पूरा दे, मेरा दे और सागी दे, मेरे रोटे की कोर दे। और उसने रोटा खाया ही नहीं, ऐसे पागलों के जैसे करने लगी और उस लड़की के पीछे पड़ गई। अब लड़की छुपते छुपाते जंगल में चली गई और एक झाड़ के पीछे छुप गई। अब वहाँ वो भूखी प्यासी बैठी थी। तो सूर्य भगवान ने सोचा, लड़की कितने दिनों से भूखी बैठी है, क्यों ना इसे खाना दे दूँ। ये तो मेरे लिए ही घर छोड़ी है, अगर वो भिक्षा ना देती तो ये घर ना छूटते। इसलिए सूरज भगवान ने एक पानी का लोटा और एक चूरमे का पिंडा उस लड़की के लिए पहुंचा दिया। वहाँ से वो एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गई। वहाँ से एक राजा का राजकुंवर शिकार करने के लिए जंगल में आया था। वो वहाँ छांव देख के बैठ गया, लेकिन उसने थोड़ी देर में भूख लगी थी। भूख लगी थी तो उसने सोचा, अब मैं यहाँ जंगल में क्या खाऊं, भूख तो बड़ी ज़ोर से लगी है। तो लड़की ने लाडू का पिंडा उसके लिए पहुंचा दिया। तो उसने कहा, कोई तो इंसान है यहाँ। थोड़ी देर में प्यास लगी तो राजकुंवर ने कहा, प्यास तो बड़ी जोर की लगी है, पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लड़की ने पानी का गिलास भी पहुंचा दिया। अब अब राजकुमार ने सोचा कि देखो, इस जंगल में भी ऐसा कौन है जो मेरी मदद कर रहा है। सिपाहियों को पीपल के पेड़ पे चढ़ाया तो एक पत्तों के पीछे एक लड़की छुपी थी, उसे पकड़ के ले आए। अब राजकुमार ने कहा, तुम कौन हो, जादूगरनी हो या कोई भूतनी हो। बोले, ना ही जादूगरनी हूँ ना ही भूतनी हूँ, मैं तो साहूकार की लड़की हूँ, ऐसे ही यहाँ बैठी हूँ। तो राजकुमार ने कहा कि मैं तेरे से शादी करूँगी। राजकुमार ने कहा, मैं तुमसे शादी करूँगा। तो लड़की ने कहा, देखो, मेरे पियर नहीं है, मैं यहाँ ही बैठी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और आप नगरी के राजा, मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ। तो राजकुमार ने कहा कि देखो, तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे ही शादी करूँगा। तो उन्होंने वहीं पंडित बुला के एक झाड़ के नीचे फेरे ले लिए और उस लड़की को रानी बना के अपने महल में ले गए। लड़की बड़े ठाठ से रहती थी, सूर्य भगवान का व्रत करती थी।
जब उसने सूर्य भगवान का व्रत करा तो एक बाटा बनाया और घी शक्कर घाल के खाने लगी। उसकी दौरानी जेठानियों ने देखा तो राजा से शिकायत कर दी। बोले, ये अकेली बाटा बना के उसमें घी शक्कर घाल के खाती है, पता नहीं किसके हाथ जोड़ती है और किससे बात करती है। तो राजा ने कहा, मैं नहीं मानता, तुम सब ऐसे ही झूठ बोल रही हो, मैं तो कानों सुनी ना मानूं, आंखों देखी मानूं। तब राजा को दिखाया दूर से। राजा ने दूर से देखा तो कुछ समझ नहीं आया। राजा पास गया, तब उसने गोडे के गोडे के नीचे उस बाटे को दबा लिया। तो बोला, रानी रानी जी, आपने क्या छुपाया? तो बोला, कुछ नहीं। तो बोला, नहीं दिखाओ। तो रानी ने हाथ जोड़े। उस लड़की ने, हे सूर्य भगवान मेरी लाज रखना। तो सूर्य भगवान ने सोने का चक्कर बना दिया उस बाटे का। जैसे ही गोडा ऊंचा करा तो उसमें सोने का चक्कर। तो कहा, रानी ये क्या है? बोले, ये तो मेरे पीर दुबले पीर से भेंट आई है। तो राजा ने सोचा, आई होगी। बोले, अच्छा है, लेकिन छुपा क्यों रही थी? बोला, ऐसे ही। फिर राजा के जाने के बाद में वो महल में अपने बालकनी में बाल सुखा रही थी। उसकी माँ उसके महल के नीचे से गुजरी और वो उसे पहचान गई, अपनी बेटी को पहचान गई। तो वो वहाँ से चिल्लाने लगी, मेरा रोटा दे, पूरा दे, मेरा रोटा दे, मेरे रोटे की कौर दे। ऐसे चिल्लाने लगी। तो उसने सोचा, कोई क्या कहेगा कि इसकी माँ पागल है। तो सैनिकों को कह के अपनी माँ को एक कमरे में बंद करा दिया और उस कमरे में उसकी सेवा पानी करने लगे। चुपके से रोटी पकड़ाने लगी, खिलाने लगी और उस कमरे में रखने लगी। तो सारे, जब भी राजा चाबी मांगते तो सारे कमरों की चाबी दे देती, लेकिन उस कमरे की नहीं देती। एक दिन और दौरानी जेठानियों ने सिखा दिया कि राजा, इस कमरे में किसी को रखती है ये लड़की, और इस कमरे में छुपके छुपके खाना लेके भी जाती है। आपकी रानी पता नहीं किसके लिए लेके जाती है। रोज रोज इस कमरे से आवाज़ें भी आती है, किसी से बात भी करती है। आप इस कमरे की चाबी मांगो। तब तब राजा ने कहा, हे रानी, आज मुझे सारे कमरों की चाबी दे देना। तो रानी ने कहा, क्यों? नहीं, ऐसे ही मुझे सारे कमरे देखने हैं। तो रानी ने 6 कमरों की चाबी दे दी, 7वें की नहीं दी। तो राजा ने कहा, उसी कमरे की दो। तो रानी ने कहा, क्या करोगे? बोले, नहीं, मुझे कुछ देखना है। तो रानी ने कहा, ठीक है, लो। तो रानी ने कमरे की चाबी देके सूर्य भगवान को हाथ जोड़े, हे भगवान मेरी लाज रख लेना। तो जैसे ही राजा ने कमरा खोला, वैसे ही वहाँ एक सोने की बड़ी सी प्रतिमा थी। वो प्रतिमा और कोई नहीं, उस लड़की की माँ की बन गई थी, सोने की प्रतिमा। तब और उसकी आत्मा सूर्य भगवान के पास चली गई। उसने सूर्य भगवान से कहा, मेरी माँ कितने दिनों से दुख पा रही है, आपका व्रत तो इसी ने भी किया था, लेकिन आप मेरी वजह से इसकी लाज रख लीजिए। तो उसी थोड़ी देर के लिए आत्मा सूर्य भगवान के पास चली गई और उस सोने की प्रतिमा हो गई। तो राजा देख के आ गया। बोले, ये क्या है? ये कहाँ से आया? बोले, ये तो मेरे दुबले पीर की भेंट है। तो राजा ने सोचा, इतनी बढ़िया बढ़िया भेंट दे के चला जाता है और हमें पता ही नहीं। अगर भेंट इतनी बढ़िया है तो ससुराल कितना बढ़िया होगा। बोले, चल, आज तो मैं ससुराल जाने की जाऊंगा, चलो। तो रानी ने कहा, क्या करोगे? मेरा कहाँ पीर है, आप तो मुझे झाड़ के नीचे से शादी करके लाए हो। बोले, नहीं, अगर भेंट कहाँ से आ रही है, मैं जाऊंगा। तो रानी ने सूर्य भगवान के हाथ जोड़े। उस लड़की ने कहा, हे भगवान मेरी लाज रख लेना, सवा फेर का ही पीर बना देना, लेकिन बना जरूर देना। राजा रानी वहाँ से निकल जाते हैं।
तब सूर्य भगवान की कृपा होती है, उस जंगल में एक छोटी सी नगरी बन जाती है। बड़े ठाट बाट होते हैं और बड़े ही आदर भाव होते हैं। अब क्या तो राजा जी के आदर भाव हो रहे हैं, क्या उसके भौजाइयाँ आ रही है, उस साड़ेलियाँ आ रही है, साड़ियाँ आ रही है। बड़े ठाट बाट हुए, बड़े लाडकोड हुए। अब राजा का जाने का मन नहीं, इतना बढ़िया ससुराल कौन छोड़ के जाए। राजा ने कहा हम 2-4 दिन और रुकेंगे। रानी ने सोचा ये तो सवा फेर का ही है, उसके बाद में तो यहाँ जंगल है, कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ करती हूँ। तो राजा ने कंवर के चूंटी मार दी और कंवर जैसे ही रोने लगा, रानी ने कहा चलो फिर कभी आएंगे, कंवर रो रहा है। तो राजा ने भी जल्दी जल्दी में चलना ही उचित समझा। दोनों कुछ ही दूर में गए थे, लेकिन राजा अपनी घोड़ी की कुछ चीज़ें और अपनी जूतियां भूल गया था। तो राजा ने कहा वापस लेके आता हूँ। जैसे ही राजा वापस गया, रानी की कुछ नहीं सुनी। रानी ने कहा इतना धन तो दिया है, क्यों जूतियों के लिए वापस जा रहे हो? बोले नहीं नहीं, अभी आता हूँ। अब राजा का मन था कि ऐसा क्या है जो हमें ठीक से दिखाई नहीं दिया। आखिर राजा था, कुछ तो समझ में आ ही रहा था। वापस गया तो वहाँ झाड़ के नीचे सिर्फ जूतियाँ पड़ी थी और घोड़े की कुछ चीज़ें वहाँ पड़ी थी। राजा और कुछ नहीं था। राजा ने सोचा सही कहती है मेरी भाभियाँ, इस लड़की को कोई तो जादू आता है, यह शायद जादूगरनी है। मुझे भी तो यहाँ ही मिली थी झाड़ पर ही, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा वापस गया, ना उसके पीर में रहा ना अपने महल में। बीच में ही राजा ने कहा हे रानी, आज तुम मुझे बताओगी, वरना मैं अपनी गर्दन उतार दूंगा, नहीं तुम्हारी गर्दन उतारूंगा। सच्चाई क्या है आखिर? तुम कोई जादूगरनी हो क्या, जो कभी कुछ दिखाती हो कभी कुछ दिखाती हो? बोले नहीं राजा, मैं जादूगरनी नहीं हूँ। ये जो भी कृपा आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी, ये सूर्य भगवान ने करी है। मैं सूरज रोटे का व्रत करती हूँ। जो प्रतिमा आपने देखी है वो मेरी माँ है, लेकिन वो एक रोटा में से मैंने कनौर दे दी थी, भिक्षा दे दी थी, और उसी के कारण वो पागल हो गई थी। अब उसे तो सूर्य भगवान ही ठीक कर सकते हैं। उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। और जो आपने सवा पैर का पीर देखा था, वो तो मैंने सवा पैर का ही मांगा था। वो सारा मेरे सूर्य भगवान की कृपा है। क्या अच्छा व्रत, सूरज रोटे का व्रत करने से इतना इतना फल होता है, तो पूरी नगरी में हिला पड़ा दो। और उसकी माँ में भी जान आ गई और एक अच्छी माँ हो गई और अच्छे ठाट से रहने लगी। और उसके पास बहुत अन्न धन हो गया। और सारे नगरी में ही जिस लड़की की शादी होती थी, उसके बाद में जो भी चैत के महीने में सूरज रोटे का व्रत होता था, उसे करते थे। होली के कुछ दिन बाद में ही रविवार को सूरज रोटे का व्रत का अजवाना करते हैं। और अजवाने करने वाली लड़कियां ये कहानी जरूर सुनती है, जैसे भगवान ने उन्हें पीर दिया वैसे सभी को देना। सवा पैर का नहीं, पूरी जिंदगी का बढ़िया पीर देना। और जैसे सूर्य भगवान की कृपा उस राजा रानी पर हुई, वैसे सभी पर हुए। जय सूर्य भगवान। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। जय सूर्य भगवान की।